नमस्ते दोस्तों और दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो चलिए इस रीडिंग में, इस वीडियो में हम देखेंगे आपके भौतिकवादी जीवन को लेके क्या संदेश आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला संदेश है ये ट्रस्ट। तो दर्शकों, आप अगर इस पृथ्वी पे आए हैं तो ज़रूर किसी मकसद से आए हैं। तो आपका सबसे पहले तो आपकी जो सोल जर्नी है, जो आपकी एक इंडिविजुअल, आपकी आत्मा की जो एक जर्नी है, जो सफ़र है, ट्रस्ट लिखा हुआ है कि आपको बहुत सी चीज़ों पे विश्वास करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये खुद पे विश्वास करने को लेके भी हो कि आप खुद पे इतना विश्वास नहीं करते कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आप खुद को थोड़ा पीछे खींचते हो वगैरह, ये भी हो सकता है। पर ट्रस्ट यानी कि विश्वास करो, यही कहाँ जा रहा है। तो इस ट्रस्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें, कुछ आपकी जो परिस्थितियाँ हैं वह ब्रह्मांड को सौंप देनी चाहिए। और वो जो कहते हैं ना, ट्रस्ट द प्रोसेस, तो ये भी उसका एक अर्थ हो सकता है कि आपको ब्रह्मांड पे, दिव्य शक्तियों पे विश्वास करने की ज़रूरत है। हो सकता है पिछले किसी जन्म में या अब जितने भी जन्म लेके आए हो अभी तक, कहीं ना कहीं ट्रस्ट को लेके, विश्वास को लेके कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है। और इसलिए आप इस वक्त, इस जन्म में भी वही लेके आए हो। और ऐसा ही होता है दर्शकों कि जब तक आप कुछ सीखते नहीं ना, तब तक आपको वही वही जो है ना लेसन्स दिए जाते हैं ब्रह्मांड के द्वारा कि आप कुछ सीखें इससे। चलिए और कुछ संदेश ओरेकल से देखते हैं, और बाद में हो सके तो हम टैरो में से भी देखते हैं क्या मार्गदर्शन आता है। चलिए, तो ये एक संदेश आया हुआ है जो कि लिखा है कम्युनिकेशन, लाइट, क्लैरिटी, ओपननेस, अंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, स्कैरी, कन्फ्यूजन। तो दर्शकों, आपको जो भी आपकी परिस्थिति है, आपको ना खुल के बात करने की ज़रूरत है दर्शकों। ये साफ साफ दिख रहा है। एक्सप्रेस योर सेल्फ ओपनली एंड ऑनेस्टली, क्लियर द एयर। कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलत फहमियाँ मुझे महसूस हो रही है। और कहीं पे आपका जो एक शैडो साइड है, जो आपका दूसरा मन है, जो अब डर रहा है, उस वजह से ना ऐसा हो रहा है ना कि बातचीत खुलेआम नहीं हो रही है, यही दिख रहा है। बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। हो सकता है आपकी तरफ से हो या सामने वालों की तरफ से हो। और उस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो चुका है। और इसलिए ये कहा गया है कि आपको खुल के बात करने की ज़रूरत है दर्शकों। देखते हैं दूसरा संदेश क्या आता है। अरे वाह, काफ़ी अच्छा कार्ड है कुछ लोगों के लिए। रीयूनियन, सोल टाइज, सोलमेट, फेटेड पार्टनरशिप, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट रिटर्न्स। तो ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। डरने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, और अगर ये जिनके लिए भी है, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे, कि अभी ये कौन सा मतलब पास्ट का बंदा या बंदी या कोई भी व्यक्ति आपके ज़िंदगी में आएगी, तो ये एक बात ध्यान में रखिए, याद रखिए, क्योंकि अभी भी आपका कुछ सीखना उस व्यक्ति की तरफ से बाकी है। कुछ कर्म अभी भी बाकी है। हो सकता है आपका हो, उनका हो, जो भी हो। और इसीलिए ये लिया हुआ है रीयूनियन। और इससे कुछ अच्छा भी हो सकता है, सबके लिए बुरा ही हो ऐसा नहीं। मैं बस एक जनरल बोल रही हूँ कि बहुत से लोगों को उनके जो पास्ट पर्सन है कभी कभी नहीं भी चाहिए रहती। ये कोई भी व्यक्ति हो सकती है दर्शकों, ज़रूरी नहीं ये सिर्फ प्रेमी जीवन को लेके है, ये कहूँगी। एरोमा थेरेपी। तो दर्शकों, यहाँ पे कुछ लोगों को हीलिंग की सलाह दी जा रही है कि शायद आपको हीलिंग की ज़रूरत हो, या आप हीलिंग में कुछ आपका करियर कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको पता भी होगा कि एरोमा थेरेपी में कुछ तेल वगैरह यूज़ किए जाते हैं वगैरह, तो उसको मतलब लेके आपको कुछ खोज करने के लिए यहाँ पे कहा गया है कि ताकि आपकी तबीयत अच्छी रहे, या अगर हो सके तो आप दूसरों की तबीयत अच्छी, तंदुरुस्त रख सके, उसमें मदद कर सके, यही कहा गया है। तो ज़रूर सोचिए। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ये एरोमा की तरफ वगैरह खींचे चले जा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक साइन हो सकता है। मूव ऑन।
तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये संदेश आया हुआ है, आगे बढ़िए। समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। तो अगर आप किसी की बहुत राह देख रहे हैं तो आगे बढ़िए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आगे बढ़िए, एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। खामोखा आप आपका वक्त ज़ाया कर रहे हैं दर्शकों। फिर से कहूँगी, ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। तो शायद हो सकता है कि अभी मैंने जितना भी पढ़ के दिखाया, ये ख़ास करके जो वायु तत्व की राशियाँ हैं उनके लिए हो सकता है। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई वायु तत्व राशि के कोई एक व्यक्ति आने की संभावना है, या अगर आप कि आपकी साथी की तलाश में वगैरह है तो हो सकता है वो भी आ सकते हैं। मतलब वो वायु तत्व के राशि के हो सकते हैं, या कुछ तो है यहाँ पे वायु तत्व के राशियों को लेके। ये भी हो सकता है दर्शकों कि आप जो सुन रहे हैं, आप में से कई लोग ये वायु तत्व के राशियों के हो सकते हैं, या ज़रा गौर कीजिए क्या है। जितनी पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रही है मैंने वो बताई है। कुछ और संदेश भी देखते हैं। तो ये है और एक संदेश, डिनायल टू एक्सेप्ट अ सिचुएशन, अनहेल्दी साइकिल्स और एडिक्शंस। आप कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो है ना दर्शकों, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप डिनाइल में है कि कुछ लम्हे, कुछ परिस्थितियाँ ख़त्म हो चुकी है आपकी ज़िंदगी के, और उस वजह से ना क्यों डिनाइल में हो, क्यों आप ऐसे ऊर्जा में हो, क्योंकि आप उससे ना एडिक्ट हो चुके हो, उसकी आदतें लग चुकी है आपको। तो कृपया इसके ऊपर आप ज़रूर काम करें। बहुत ही खूबसूरत सा संदेश दिया हुआ है, लिखा हुआ है, डाइव इनटू द fluidity of water, allowing its gentle currents to guide you through emotional depths। तो हो सके तो ज़रा मतलब नदी के यहाँ पे, या जहाँ पे ऐसे लेक्स वगैरह रहते हैं ना, आप तालाब वगैरह रहते हैं, उस जगह पे जाइए, थोड़ा पानी में आप थोड़ा वक्त बिताइए पानी के साथ वगैरह, और जो भी आपकी जो भी भावनाएं हैं ना उसे फ्लो होने दीजिए, बहुत मदद हो जाएगी आपको। Let your true colors show, so your tribe knows how to find you। तो दर्शकों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ वो दिखाना शुरू करूँगा या करूँगी तो लोग क्या कहेंगे, मेरे आजू बाजू के अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, तो नहीं दर्शकों, क्योंकि आप जैसे हैं ना, आपके जैसे कई लोग ऐसे भी हैं, आपके जैसे ही लोग हैं। तो यही कहा गया है कि आप जब जैसे हो वैसे आप पेश आओगे ना, तभी ही जो आपके जैसे लोग हैं, जो आपको समझ सकते हैं, जो मतलब यूँ कह सकती हूँ, जो जिनको पता है कि हाँ, मेरी भी ऐसी परिस्थिति है, ये है, तभी तो उन्हें पता चलेगा ना कि आप भी उनमें से ही एक है कि नहीं? तो इस बात पे भी ज़रा ध्यान दीजिए कि सच्चाई छुपाने की कोशिश मत कीजिए कि नहीं, मुझे मेरा प्रेस्टीज बना के रखना है, इम्प्रेशन बना के रखना है। नहीं दर्शकों, ऐसा नहीं है। ये एक संदेश है जो कि लिखा हुआ है, यू नीड टू इग्नोर वॉट एवरीवन एल्स इज़ डूइंग एंड अचीविंग। ये काफ़ी बड़ा संदेश है बहुत लोगों के लिए, कि लोग ये देखते हैं कि उसने क्या कमाया, उसने क्या किया, खुद का देखते ही नहीं है। योर लाइफ इज़ अबाउट ब्रेकिंग योर ओन लिमिट्स एंड आउट ग्रोइंग योर सेल्फ टू लिव योर बेस्ट लाइफ। तो आप दूसरों का देख के जो खुद को जज कर रहे हैं ना, आपकी ज़िंदगी यही है, आपकी ज़िंदगी की सीख यही है कि उस वजह से जो आप सोचते होंगे कि अरे यार, मैं क्यों नहीं यहाँ तक पहुँच पाया या पहुँच पाई, मैं क्यों नहीं ये कर पाया या कर पाई, यही है, इसी को तोड़ के आगे बढ़ना है दर्शकों। यू आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद एनीवन एल्स। येस, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप किसी के साथ कंपटीशन नहीं लगवाई है। प्लान टू डू प्लान आउट टू डू योर पास्ट, नॉट अदर पीपल। खुद पे जो है ना, उस पे फोकस कीजिए, दूसरों के बदले, यही कहा गया है। प्लान
टू आउटडू योर पास्ट, नॉट अदर पीपल। आपने जो भी भूतकाल में किया है या जो भी आपने एक खुद के खुद को लेके जो एक अपने बिलीफ बना के रखे, आपके सोच विचार बना के रखे हैं ना, उस पे काम कीजिए, दूसरों लोगों पे मत काम कीजिए, यही कहा गया है। कितना कह सकती हूँ ना, बहुत ही तगड़ा ऐसा संदेश है ये। चलिए टैरो से कुछ संदेश देखते हैं क्या बताया जा रहा है। पहला ही कार्ड आया है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो दर्शकों, आपको इस कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको भी व्यवहारिक रहने की ज़रूरत है। ज़रा गौर कीजिए, देखिए कि कहाँ पे ज़्यादा आपको व्यवहारिक रहना चाहिए, कहाँ पे आपको ज़्यादा भावनाओं को दिखाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जहाँ पे आपको एक्चुअली जहाँ पे व्यवहारिक लॉजिकल रहना चाहिए, प्रैक्टिकल रहना चाहिए, वहाँ पे आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, या उल्टा जो भी हो सकता है। तो ये कहा गया है, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि आप जो भी आपकी ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए वगैरह करते हैं, करियर का हो, आपका व्यवसाय हो, कुछ भी हो जो है वो, तो उसको लेके ना मतलब यूँ कहूँगी कि प्लान कीजिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, जो भी हो वगैरह। और इस कार्ड के साथ, और वो ना मैं यूँ कहूँगी कि वो लिख के भी रखिए और उस तरीके से आगे बढ़ते चले जाइए। और इस कार्ड के साथ मुझे ये भी कुछ लड़कियों के लिए, कुछ औरतों के लिए ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी जो एक पुल्लिंग की ऊर्जा है ना, आपको उसको जगाना है दर्शकों। मतलब ये कुछ लेडीज़ के लिए है, कुछ औरतों के लिए और लड़कियों के लिए है कि हम सब में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों ऊर्जा रहती है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन। तो होता ऐसा है कि बहुत सब लोगों में ये होता है, बहुत रेयर लोगों में ऐसा है कि वो दोनों ऊर्जाएं बैलेंस्ड है, समतोल है, काम करना पड़ता है उसके लिए। तो ये कुछ लड़कियों के लिए भी मुझे यहाँ पे संदेश महसूस हो रहा है कि आपकी जो पुलिंग ऊर्जा है ना, उसके ऊपर काम कीजिए। कि मतलब उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, आप ध्यान लगा के बैठ सकते हैं, चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पुल्लिंग ऊर्जा जब ये बैलेंस रहती है ना, वो आपको ज़्यादा एक्शन लेने में मदद करेगी, आपको ज़्यादा व्यवहारिक लॉजिकल प्रैक्टिकल रहने में मदद करेगी, ना कि ज़्यादा इमोशनल रहने में, ये कहूँगी। ओके, देखिए अगला ही कार्ड वापस पेंटिकल्स का आया है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है दर्शकों कि आप जब चेंज होंगे ना, तभी जाके आपको एक वो मौका मिल सकता है आपके करियर को लेके, कि अगर आपको बदलना है, आपको कोई नया व्यवसाय या नई नौकरी ढूंढनी है, तो उसके बाद ये मौका मुझे मिलते हुए लग रहा है। और खैर यहाँ पे तो प्रिंसेस मतलब ये एक लड़की दिखाई हुई है, और वैसे भी ये मैंने अभी पहला कार्ड कुछ लड़कियाँ और औरतों के लिए भी किया, तो यूँ भी कह सकते हैं कि उसी के बाद आप लोगों को भी कोई मौका मिल सकता है, ये कहूँगी। कितना खूबसूरत कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है कि जो आपका मौका आएगा ना दर्शकों, वो आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगा। आपकी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा होगा, यही दिख रहा है, पर उसके लिए खुद पे काम करने की ज़रूरत है। बस क्योंकि गाइडेंस में आया और हो गया, ऐसा नहीं होता। कई बार लोग टैरो गाइडेंस में बहुत एक्यूरेसी की बातें करते रहते हैं दर्शकों, पर इसमें ये कहना चाहूँगी कि एक्यूरेसी आप पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है कि आपको जो कहा गया है आप ऐसा कर रहे हैं कि नहीं। 3 ऑफ कप्स, अच्छा सेलिब्रेशन करते हुए अच्छा खासा दिख रहे हैं, खुश लग रहे हैं, बहुत सारे मतलब हो। और ये कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके साथ कोई सेलिब्रेशन हो जाए किसी बात के ऊपर, कि कहीं पार्टी रख दी जाए, या आप अपने कोई पुराने दोस्तों से, या स्कूल कॉलेज का रीयूनियन होता है ना, वैसा कुछ हो जाए और ये सेलिब्रेशन होते हुए दिख रहा है, और आप बहुत मज़े करने वाले हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको खुद में खुश रहने की ज़रूरत है दर्शकों। इसके लिए आपको किसी और की या कोई दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। खुद में खुश रहना सीखिए और देखिए आप क्या-क्या कर जाते हैं। मतलब ये सेल्फ लव का कार्ड है बहुत ज़्यादा, तो सेल्फ लव कीजिएगा, यही कहूँगी। एट ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ मतलब कोई सफलता नहीं दिख रही, या सफलता के एक इतनी बूंद तक नहीं लग रही दिख रही वगैरह, ऐसा लग सकता है। पर यही कहा गया है कि आपका काम करते रहिए, लगे रहिए,
ज़रूर आपका वक्त आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड देख रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो दर्शकों, इस कार्ड के साथ सबसे पहले तो हमेशा जो मुझे लगते आया है कि आपको दान धर्म करने की ज़रूरत है, और यही कहूँगी कि दान धर्म हमेशा पैसों से ही होता है, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग चीज़ों को लेके भी दान धर्म कर सकते हैं, पर प्लीज़ एक बात का ख्याल रखें कि कुछ भी आलतू फालतू चीज़ों को लेके दान धर्म मत कीजिए। यानी कि ख़राब चीज़ है, ख़राब कपड़े हो चुके हैं, ऐसा मत कीजिए। हो सकता है कि मतलब आपके घर वाले घर में या आप खुद थोड़े दुबले पतले या थोड़े हेल्दी हुए होंगे, और वो कपड़े वगैरह नहीं हो रहे पर अच्छे कंडीशन में है, तो दान कीजिए। कि सिर्फ पड़े हुए हैं तो दान कीजिए, ये कहूँगी। अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, मतलब आप देख पा रहे हो कि इनको सहायता की ज़रूरत है, थोड़ा इमोशनल सहायता की ज़रूरत है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पैसों से ही दान धर्म किया जा सकता है। आपके घर पे जो काम करने वाले, जो मतलब बर्तन करने वाले वगैरह जो आते हैं, या जो सफाई वाले वगैरह आते हैं, तो उन्हें अगर कोई मदद की ज़रूरत होगी तो उन्हें भी आप मदद दे सकते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, धैर्य रखने की ज़रूरत है। वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एट ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स की धैर्य रखने की ज़रूरत है दर्शकों आपको। ये आपने जो पेड़ एक लगाया हुआ है, बोया हुआ है, वह एक जो आपने बोया, एक बीज बोया है, उससे पेड़, यानी कि पेड़ बनने के लिए वक्त तो लगेगा ना, तो आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है दर्शकों, ये कहूँगी। काफ़ी अच्छा कार्ड है टू ऑफ कप्स, पर साथ साथ ये कार्ड के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्या चुनूँ, क्या करूँ, क्या नहीं, ये भी है। और साथ साथ अगर ये कप्स का कार्ड है, तो ये भी हो सकता है कि आपका किसी के साथ एक बॉन्ड जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग ऐसा बॉन्ड बन सकता है, बन जाए, किसी के साथ एक ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए। और यहाँ पे मुझे जो कहते हैं ना, समान समतोलता दिख रही है, कि इक्वल गिव एंड टेक होते हुए भी दिख रहा है। या ये आपको व्यवसाय में कोई पार्टनरशिप भी मिल सकती है, कि आप दोनों बहुत एक दूसरे के साथ समझदारी से पेश आ जाएंगे वगैरह, ये मुझे लग रहा है। जजमेंट। तो आपकी अंदर की आवाज़ आपको कुछ करने को बहुत बोल रही है, आपको कुछ बुला रही है, आपका ना एक अवेकनिंग सा हो रहा है, कुछ जागरूकता हो रही है आपके अंदर। तो उस पे गौर कीजिएगा कि किस परिस्थिति को लेके ये सब कुछ है, ये कहूँगी। और जो भी आपको लग रहा है ना कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, हाँ मुझे ऐसे कदम उठाने चाहिए, तो ज़रूर कीजिएगा, यही कहूँगी। क्योंकि ब्रह्मांड पूरी तरीके से आपके ऊपर नज़र रखे हुआ है, वो देख रहा है कि जो भी आपको कॉलिंग आ रही है, जो जिसे इनर कॉलिंग कहते हैं, जो कि ब्रह्मांड ने ही आपके भीतर भेजी है, तो आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये एक रीडिंग थी आपके भौतिकवादी जीवन को लेके। धन्यवाद।